हेलो दोस्तों, आप लोग के फन भोजपुरिया में स्वागत बा। आइए आप लोग के आज भोजपुरी एक्टर के बारे में बताते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन और अपने करियर में सफल होना चाहता है और लोग अपने सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं इस सफलता को पाने के लिए। ऐसे ही लोगों में से आज हम बात करने वाले हैं आज बिहार राज्य के एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपनी मेहनत, भरोसे और सुरीली आवाज से आज सबके दिलों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी गानों के गायक और भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता रितेश पांडे की। आज हम इस लेख में इनके रितेश पांडे के जीवन, शिक्षा, नौकरी, इनके जीवन के भोजपुरी सिनेमा और गानों की ओर के संघर्षरत सफर के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कौन है रितेश पांड्या? रितेश पांड्या का जन्म बिहार राज्य के रोहतास जिले सासाराम शहर में 14 मई 1991 को हुआ था। वर्तमान समय में रितेश पांड्या भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और भोजपुरी गानों के गायक हैं। साथ ही वे मॉडलिंग भी करते हैं। पियवा से पहले हमार रहलू और हेलो कौन गाने से रितेश भोजपुरी सिनेमा जगत में प्रसिद्ध हुए। रितेश का जन्म एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में ही हुआ था। उनके परिवार की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते अच्छी आय के लिए रितेश के पिता बिहार से वाराणसी चले गए। यहाँ आने के बाद रितेश के पिताजी को अध्यापक की नौकरी मिल गई और इसके साथ ही वो ट्यूशन भी पढ़ाने लगे, जिसके बाद सुधरते हालातों को देख वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ ही ले आए। रितेश ने 12वीं में जीव विज्ञान बायोलॉजी से 72% अंक प्राप्त किए। इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद रितेश के घर वालों ने रितेश को कोटा जाकर पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने को कहा, लेकिन रितेश इस सब के विपरीत गाना गाने के शौकीन थे और वे यह नहीं चाहते। रितेश अक्सर स्कूल के कार्यक्रमों में और साधारण तौर पर भी गाना गाते रहते थे। जहां एक और कुछ लोग रितेश के गायन की प्रशंसा करते, वहीं दूसरी ओर परिवार के लोग और रिश्तेदार रितेश के गाने की मनाही करते रहे। लेकिन रितेश ने बाकी कामों को छोड़कर गायन को ही चुना। रितेश के परिवार वालों के मना करने के बाद भी रितेश ने पीएमटी की तैयारी न कर गायन को ही महत्व दिया और फिर इन्होंने बनारस से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ म्यूजिक की डिग्री प्राप्त की। फिर रितेश ने गाने की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में रितेश को कोई भी काम नहीं मिला। यहाँ तक कि रितेश ने गांवों और शहरों में होने वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी गाने का काम किया, जहां से उनको कुछ पैसे मिलते थे। उन सभी पैसों को रितेश जमा करते गए और फिर बाद में वो वाराणसी गए। वहां उन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड करवाए, लेकिन इतनी मेहनत और पैसे खर्च करने के बाद भी रितेश को कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि वो अपना कैसेट खुद ही बेचने जाते थे दुकानों में। इस नाकामयाबी के बाद भी रितेश ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और फिर भी वो कोशिश करते रहे और उसी स्टूडियो में काम करने लगे जहां उन्होंने अपना एल्बम रिकॉर्ड करवाया था। यही रहकर रितेश ने काम करना शुरू किया और लगातार 2 साल तक कोई काम भी न मिला, जिसके कारण रितेश इस स्टूडियो में ही काम करते रहे और उन्होंने वहां रहकर रिकॉर्डिंग करना सीखी। रिकॉर्डिंग सीखने के बाद रितेश ने फिर से कोशिश की और एक बार दोबारा गाना गाया, करुआ तेल, और इस गाने को उन्होंने पेन ड्राइव लेकर खुद ही यूपी बिहार की हर फोन वाली दुकान पर जाकर अपना गन दिया और दुकानदारों से कहा कि वो इस गाने को सभी के फोन डालें। और यहाँ रितेश के गाना हिट हो गया। देखते देखते रितेश का ये गाना प्रसिद्ध हो गया। रितेश के अब तक लगभग सभी गाने हिट ही रहे हैं, लेकिन शुरुआती समय में जब साल 2014 में रितेश का गाना करुआ तेल आया था और इसके बाद 2017 में एक और गाना पियवा से पहले हमार रहलू, इन दोनों गानों से रितेश को भोजपुरी संगीत में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। जिसके बाद फिर से साल 2019 में गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे गाने से एक बार फिर से रितेश सुर्खियों में छा गए थे। इस प्रकार से ही रितेश पांडे ने कई भोजपुरी गानों के साथ ही भक्ति भजन गीत गाए हैं। साल 2020 में रितेश पांडे का हेलो कौन गाना आया था, जिसमें रितेश पांडे के साथ महिला गायक स्नेह उपाध्याय ने गाया है। इस गाने के रिलीज होते ही यह गाना ऑडियंस के बीच में यह गाना जंगल की आग के जैसे फैल गया और केवल 2 सालों में ही रितेश का यह गन पहला भोजपुरी गाना है जिसने यूट्यूब पर 90 करोड़ से ज्यादा व्यू प्राप्त किए हैं। भोजपुरी फिल्म जगत में रितेश पांडे का नाम मशहूर सिंगर की लिस्ट में शामिल है। रितेश के वीडियो गीत आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। वर्ष 2020 में सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ रितेश पांडे का भोजपुरी वीडियो गीत काशी हिले पटना हिले ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया। इस गाने को अब तक एज ऑफ मार्च 2021 5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। रितेश पांडे की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वह कैसेट बेचकर अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन आज उनको इसी मेहनत का फल मिल रहा है। आज रितेश पांडे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। रितेश पांडे नामी भोजपुरी सितारे बन चुके हैं और करोड़ों की कमाई करते हैं।
रितेश पांडे अपनी एक फिल्म के लिए मेकर्स से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा रितेश पांडे विज्ञापनों और गानों के जरिए भी खूब पैसे कमाते हैं। रितेश पांडे की कमाई करोड़ों में होती है। बलमा बिहारवाला से भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू करने के बाद रितेश पांडे को इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। इस फिल्म में रितेश पूनम दुबे के साथ नजर आए थे। रितेश पांडे की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर 12 से 14 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वही बात करें उनके वर्कफ्रंट की तो इन दिनों रितेश पांडे भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। रोजाना काजल राघवानी के साथ एक्टर कोई ना कोई तस्वीर या वीडियो शेयर करते नजर आते हैं। रितेश पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। यूट्यूब पर आए दिन रितेश पांडे के गाने ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार होते नजर आते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया।